नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपुल आपका स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल विपुल 11 पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड चैंपियन ट्रॉफी मैच नंबर 4 के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक एक प्लेयर की छोटी से छोटी जानकारी दूंगा, जिससे आपको अपनी टीम बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। आपको हर एक प्लेयर के बारे में पता होगा तो आप अपनी टीम में किसको लेना है और किसको छोड़ना है, ये आसानी से डिसाइड कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, ये चैंपियन ट्रॉफी का मैच नंबर 4 गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाने वाला है। तो दोस्तों, इस वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर टोटल मैचेस ओडीआई के 68 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें कि बैट फर्स्ट करने वाला 35 बार जीता है और बैट सेकंड करने वाला 32 बार जीता है। और टाई मैच सिर्फ एक बार हुआ है। एवरेज स्कोर यानी कि फर्स्ट बैटिंग करते हुए 254 का रहा है। तो दोस्तों, इससे ये पता लग गया कि बॉलिंग करें पहले या बैटिंग करें, दोनों को ही फायदा है। तो यानी कि बैट फर्स्ट करने वाला भी 35 बार जीता है, सेकंड करने वाला भी 32 बार जीता, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, इक्वल है। तो अब बात करते हैं कि इस वेन्यू पर अधिकतम कितने रन बने हैं और कम से कम रन कितनी बार बने हैं। स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो 200 से नीचे 12 बार बने हैं और 200 से 250 के बीच में 19 बार बने हैं और 250 से 300 के बीच में 23 बार बने हैं। यानी कि सबसे ज्यादा 250 से 300 के बीच में बने हैं और 300 से ऊपर 14 बार बने हैं। यानी कि यहाँ हाई स्कोर मैच देखने को मिलेगा। अब इससे ये मालूम पड़ा हमें कि ये बैटिंग फॉर सरफेस पिच है, यानी कि यहाँ बैट्समैन को अधिक मदद मिलती है। और वैसे भी ओडीआई फॉर्मेट है तो बैट्समैन थोड़ा हल्के हल्के खेलते हैं, बॉल को समझ समझ के खेलते हैं। तो यानी कि बैट्समैन यहाँ ज्यादा प्रेफर रहेंगे। अब बात करते हैं विकेट की। यानी कि लास्ट 5 ओडीआई मैचेस हुए हैं, जिसमें कि टोटल विकेट गिरे हैं 54 और पेसर को मिले हैं 32, स्पिनर को मिले हैं 22 विकेट और एवरेज रन रहा था 290 का। यानी कि यहाँ बैटिंग पिच तो है, लेकिन बॉलिंग बॉलिंग में पेसर को मदद मिलती है। तो यानी कि यहाँ अपने टीम में पेसर को प्रेफर करना। दोस्तों, ये तो वेन्यू पिच की बात हो गई। अब इस वेन्यू पिच को और बारीकी से जानने के लिए इस पर खेले गए कुछ मैचेस और जान लेते हैं। दोस्तों, इस वेन्यू पर पहला मुकाबला खेला गया था अभी हाल फिलहाल में 8 फरवरी 2025 को, जिसमें कि न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 330 रन की पारी खेली थी। मैंने कहा था ना कि यहाँ हाई स्कोर रन देखने को मिलेगा। अगर टीम अच्छी हुई तो 300 प्लस ही रन बनेंगे। तो जिसमें कि 6 विकेट के नुकसान पर 330 रन बनाए थे और पाकिस्तान उस रन चेस को पूरा नहीं कर पाई। 200 रन बना पाई, 252 रन बना पाई 10 विकेट के नुकसान पर, और न्यूजीलैंड 78 रन से ये मैच जीत गई थी। बात करते हैं दूसरे मैच की। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 304 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर और न्यूजीलैंड ने 308 रन बना दिए थे 4 ही विकेट के नुकसान पर। न्यूजीलैंड ये 6 विकेट से मुकाबला जीत गई थी। तो बैटिंग सरफेस पिच है तो अपने हिसाब से बैट्समैन को ही प्रेफर करना। कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर चुनने की बारी आए तो बैटिंग में से ही कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना। अब बात करते हैं, ये तो वेन्यू पिच हो गई। अब बात करते हैं इन दोनों टीमों की। जब भी ये आमने सामने आती हैं तो वो कौन सा प्लेयर है जो सामने निकल के आता है। जब भी ये आपस में हेड टू हेड मैचेस होते हैं तो वो कौन सा प्लेयर है जो सामने को निकल के आता है कि हाँ, मैंने रन बनाए हैं या मैंने विकेट लिए हैं। तो हेड टू हेड मैचेस टोटल 12 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने 9 जीते हैं और इंग्लैंड ने 3 जीते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम मजबूत है और इंग्लैंड थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारे बॉलर नहीं है, उनके मेन बॉलर नहीं है। जैसे कि पैट कमिंस है और मिचेल स्टार्क है और हेजलवुड है, यानी कि कुछ मेन बॉलर नहीं है। तो थोड़ा सा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की टक्कर की टीम हो गई अभी ये, यानी कि बराबर टीम ही समझो। ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा हाई मत समझो और इंग्लैंड को लो मत समझो, मतलब दोनों ही टीम अब बराबर ही हैं। तो पहला मुकाबला हुआ था 19 सितंबर 2024 को। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 315 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर और ऑस्ट्रेलिया ने 317 रन बना दिए थे 3 ही विकेट के नुकसान पर, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया जो है 7 विकेट से मुकाबला जीत गई थी। अब देखो इसमें किस प्लेयर ने अच्छी परफॉर्मेंस करी। तो बेन डकेट ने 95 रन की पारी खेली थी इंग्लैंड की तरफ से। एडम जैम्पा ने 3 विकेट, एम लेबुशैन ने 3 विकेट प्लस 77 रन। तो लेबुशैन इंपोर्टेंट रहेंगे और ट्रेविस हेड 2 विकेट और 154 रन की पारी खेली थी। ट्रेविस हेड तो है मोस्ट, ठीक है। अब मैच नंबर 2 27 सितंबर 2024 को हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 312 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर और इंग्लैंड जो है
और ऑस्ट्रेलिया ने 126 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर। इंग्लैंड 186 रन से मुकाबला जीत गई थी। और बेन डकैत ने देखो इसमें भी 63 रन की पारी खेली थी। हैरी ब्रूक ने 87 रन की पारी खेली थी और लिविंगस्टोन ने 62 रन की पारी खेली थी और ब्राइटन कार्स ने 3 विकेट लिए थे। अब देखो दोनों ही हेड टू हेड मैचेस हुए हैं, तो इसमें एक चीज कॉमन है कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 300 प्लस ही रन बनाए हैं। देखो पहले में 315 रन बनाए थे, उसमें 312 रन बनाए थे और विकेट भी ज्यादा नहीं गिरे, पहले में ही 10 विकेट गिरे हैं। तो इंग्लैंड भी यानी कि अगर पहले बैटिंग करती है तो हाई स्कोर रन देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो भी हाई स्कोर रन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हेड टू हेड मैचेस की बात हो गई, तो इनमें से कौन मोस्ट है कौन मोस्ट नहीं है तो आपको पता ही चल गया। अब बात करते हैं इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, यानी कि वो कौन से 11 प्लेयर हैं जो इस चैंपियन ट्रॉफी में खेलने वाले हैं। दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो फिल सॉल्ट और बेन डकैत दोनों ही ओपनिंग करेंगे। ठीक है, और जोस बटलर, जो रूट, जेमी स्मिथ, हैरी ब्रूक, लियाम लिविंगस्टोन, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, मार्क वुड। दोस्तों ये इंग्लैंड की प्लेइंग 11 हो सकती है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। इसमें कि ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉट और स्टीव स्मिथ, जोस इंग्लिश, एलेक्स कैरी जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, ग्लेन मैक्सवेल और हार्डी, शेन एवर्ट, नथान एलिस, एडम जेम्पा, स्पेंसर जोसन। दो ये तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 हो गई। अब बात कर लें कि इनमें से कौन सा वो बॉलर है, कौन सा बैट्समैन है या ऑलराउंडर है जो कि पूरे के पूरे 10 ओवर बॉलिंग करेगा। दोस्तों जब तक हमें ये मालूम नहीं पड़ेगा कि वो कौन सा बॉलर है जो पूरे 10 ओवर बॉलिंग करेगा, तो हमें अगर उसने कम, हमने अपनी टीम में कोई बॉलर ले लिया और उसके जो है बॉलर फिक्स नहीं है, यानी कि ओवर फिक्स नहीं है, 10 ओवर एक बॉलर बॉलर को मिलता है और उसने सिर्फ 4 या 5 ही ओवर करे हैं, 5 ओवर कट गए यानी कि 6 ओवर उसके कट गए, तो बाकी विकेट तो मिले नहीं, उस 4-5 ओवर में उसे विकेट ही नहीं मिला। और जो 10 ओवर करेगा पूरे, उसको जो विकेट मिलने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। समझ गए, तो ये पता जरूर होना चाहिए। अब इंग्लैंड की तरफ से देखो मोस्ट के साथ साथ ओवर भी बताता हुआ चलूंगा कि मोस्ट कौन रह सकता है, कौन इस मैच में परफॉर्मेंस करके देगा। ठीक है, देखो नंबर 1 पे फिल सॉल्ट और बेन डकैत दोनों ही ओपनिंग करेंगे, जिसमें कि देखो फिल सॉल्ट चल गया तो ताबड़तोड़ बैटिंग करेगा, लेकिन टीम में अपनी जरूर रखना कैप्टन और वाइस कैप्टन इसको मत बनाना। ठीक है, टीम में जरूर रखना, इतनी जल्दी भी आउट नहीं होने वाला, करीब 40 या 45 रन या 30-35 मतलब डीटी जरूर देके जाएगा, ये सीधी सी बात है। फिल सॉल्ट को तो लेना ही इंपॉर्टेंट हो गए। और बेन डकैत देखो हेड टू हेड मैचेस हुए थे, उसमें दोनों मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, जिसमें कि बेन डकैत भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह गए। और जोश बटलर भी मोस्ट हो गए, क्योंकि ओडीआई है, 30-35 रन तो बैट्समैन बना ही जाता है। और जो रूट भी मोस्ट हो गए, क्योंकि जो रूट जो है 5 या 6 ओवर बॉलिंग भी कर लेते हैं, जिसमें कि 2 या 3 विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे। और चौथे नंबर पे बैटिंग आ रही है जेमी स्मिथ, इसको छोड़ने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन ऐसे ही जैसे कि जेमी स्मिथ है, ये प्लेयर ही टर्न प्लेयर बनते हैं, क्योंकि इन प्लेयरों का सिलेक्शन परसेंटेज कम है और ये किसी की टीम में नहीं होते, और यही अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं, यही टर्म प्लेयर बन जाते हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन जेमी स्मिथ मैं आपको सिर्फ सेफ टीम बनाकर दिखाऊंगा, सेफ, रिस्की टीम अपने हिसाब से बनाना, ये मैं आगे बता भी सकता हूं। तो हैरी ब्रूक 6ठे नंबर पर, हैरी ब्रूक का भी आमने सामने का हेड टू हेड मैचेस में रिकॉर्ड अच्छा है, तो हैरी ब्रूक भी इंपॉर्टेंट है। और लियाम लिविंगस्टोन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7वें नंबर पर बैटिंग है और 6 से 7 ओवर बॉलिंग करेंगे, तो इसलिए मोस्ट हो गए। बाकी छोड़ भी सकते हो, क्योंकि 6 से 7 ओवर में अभी इंडिया से ओडीआई सीरीज हुई थी तो इतनी नहीं चले। ठीक है, तो छोड़ने का रिस्क भी ले सकते हो। और ब्राइडन कार्स देखो पेसर को मदद मिलती है, और ब्राइडन कार्स के पास बहुत तेज पेस है, यानी कि पेस है, और करीब 10 ओवर बॉलिंग भी करेंगे, तो मोस्ट रहेंगे ये ब्राइडन कार्स को ले हुए, यानी कि लेने का चांस लो। ठीक है, और जोफ्रा आर्चर भी मोस्ट है, और आदिल राशिद, देखो जोफ्रा आर्चर 10 ओवर बॉलिंग करेंगे और आदिल राशिद भी और मार्क वुड भी ये 10-10 ओवर बॉलिंग करेंगे। तो इसमें से आदिल राशिद बॉलिंग स्पिन करते हैं तो मोस्ट रहेंगे। अब देखो आदिल भी मोस्ट हो गए, यानी कि इनको जो है विकेट मिलने के चांसेस हैं, यानी कि डीटी में आने के चांसेस हैं। हमें सिर्फ अपनी ड्रीम 11 पर 11 डीटी चाहिए, 11 डीटी चाहिए, और कैप्टन वाइस कैप्टन सही होने चाहिए, बस 1.5 करोड़ अपनी जेब में। अब इतने आसानी से तो होंगे नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इधर से देखो आदिल राशिद भी मोस्ट हो गए, इधर से कितने हो गए, फिल सॉल्ट को लेना है, क्योंकि डीटे जरूर देखा जाएगा फिल सॉल्ट।
और अगर पहले ही आउट हो गए, क्योंकि ये उठा उठा कर खेलता है फिल शॉट, और जल्दी आउट हो गया तो उसको छोड़ने का भी रिस्क ले सकते हैं, यानी कि छोड़ना भी रिस्क ले सकते हो आप। तो फिल शॉट और बेन टकेट तो लेना ही है, और जोश बटलर भी लेना है, जो रूट भी लेना है, हैरी ब्रूक भी लेना है। 4 प्लेयर ये हो गए, और ब्राइडन कार्स और आदिल राशिद 6 प्लेयर ये हो गए, और फिल शॉट को ले लो तो 7 हो गए, बाकी 6-7 देख लेना अपने हिसाब से, एक को छोड़ के। और इधर से देखो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड मोस्ट रहेंगे, और ट्रेविस हेड जो है 4 से 5 ओवर बॉलिंग भी करते हैं, तो ट्रेविस हेड को जरूर लेना, अच्छा है। और मैथ्यू शॉट का इतना बल्ला नहीं चल रहा, और 5-6 ओवर बॉलिंग भी करेंगे, तो इतना देख लेना ज़्यादा। स्टीव स्मिथ वेरी इंपॉर्टेंट ले लो। जोश इंग्लिश थोड़ा ओडीआई का है फॉर्मेट, थोड़ा बैट्समैन बताना हल्के हल्के खेलते हैं, तो बैट्समैन जो है ले लो, ठीक है। एलेक्स कैरी को देख लो अपने हिसाब से। ग्लेन मैक्सवेल को भी देख लेना, और हार्डी पूरे 10 ओवर बॉलिंग करेंगे, 7वें नंबर पे बैटिंग आ रही है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। सैन एबट 10 ओवर बॉलिंग करेंगे, नथान एलिस भी 10 ओवर बॉलिंग करेंगे, और एडम जैम्पा भी 10 ओवर बॉलिंग करेंगे। एडम जैम्पा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और स्पेंसर जॉनसन 10 ओवर या कुछ कितने अभी ओवर फिक्स नहीं है, तो स्पॉन्सर जैनसन भी पेसिंग बॉलर है, तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यानी कि इधर से इंग्लैंड की तरफ से 6 या 7 इंपॉर्टेंट बताए मैंने, इधर से देखो ट्रेविस हेड, स्मिथ और हार्डी और एडम जैम्पा, और एक आधा और है जैसे कि जोश इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और क्या नाम है एबर्ट भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए, बाकी अपने हिसाब से अगर कोई अपडेट आता है तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।